अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जावेद और मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इस तरह का प्रोफेशनल फॉर्म किस तरह से क्रिएट करते हैं। जैसे मैं इसमें फ़िल करता हूं कुछ डाटा, तो आप देखेंगे कि ना सिर्फ डाटा फ़िल होता है बल्कि इसके फील्ड्स का बैकग्राउंड कलर चेंज होता है और साथ में टिक का निशान भी आता है और इसको सेव करने पर डाटा हमारी दूसरी शीट में ऑटोमेटिकली सेव भी होता जाता है। तो चलें बिना वक्त ज़ाया किए ट्यूटोरियल की जानिब बढ़ते हैं और सीखते हैं कि इस तरह का फॉर्म हम किस तरह से बना सकते हैं। सबसे पहले आप एक्सेल को ओपन कर लीजिए। मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन है और इसमें अपनी मर्ज़ी से कोई भी डेकोरेटेड या जो भी अच्छा लगे आपको एक डाटा फॉर्म बना लीजिए। फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले आपको फॉर्म के लेबल लिखना होंगे, जैसे मैं लिख रहा हूँ। आप देखिए, रोल नंबर, फिर एक सेल छोड़ के दूसरे सेल में लिखिए नेम, एक सेल छोड़ के फिर फादर नेम, इसी तरह से आप लिख लीजिए। फिर जेंडर, फिर क्लास, फिर कोर्स, फिर सिटी। ये काफ़ी रहेंगे। इस तरह से आप अपने लेबल्स लिख लीजिए। दूसरे सेल में, दूसरे कॉलम में आप इनके सामने कॉलन डाल दीजिए इस तरह से। अभी इसको थोड़ा सा आगे कर लीजिए ताकि ये फादर नेम जो छुप गया है ये दिखने लगे। आगे करने के लिए यहाँ पे क्लिक करके थोड़ा सा ड्रैग कीजिए जितना आपको चाहिए, और बाकी ये ज़्यादा, इसकी विड्थ ज़्यादा है तो इस तरफ से इसको कम कर लीजिए, इतना रख लीजिए। अभी इसके सामने 3 सेल्स को इकट्ठा सेलेक्ट करके आपने यहाँ से मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करना है, तो ये मर्ज होके एक सेल बन जाएगा। इसी तरह से सबको सिलेक्ट कर लीजिए। ऐसे कंट्रोल पे हाथ रख के आप एक साथ सबको सिलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल पे हाथ होना चाहिए, कंट्रोल बटन कीबोर्ड से प्रेस होना चाहिए। ऐसे ये सिलेक्ट हो गया, ये सिलेक्ट हो गया, ये सिलेक्ट हो गया, ये भी सिलेक्ट हो गया, ये भी सिलेक्ट हो गया। अब आपने मर्ज एंड सेंटर पे फिर से क्लिक करना है तो ये सारे मर्ज हो जाएंगे। अभी दोबारा से कंट्रोल पे हाथ रख के इन सबको सिलेक्ट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अभी इनको आप अपनी मर्ज़ी से कोई बैकग्राउंड दे दीजिए। मैं इसको ऑरेंज बैकग्राउंड दे देता हूँ जो कि लाइट ऑरेंज है। आप जो भी अच्छा लगे वो वाला कलर यूज़ कर सकते हैं। अब इसी तरह से नीचे के 3 सेल्स को सिलेक्ट करके बटन बना लीजिए। मर्ज कीजिए, सिलेक्ट कीजिए, मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कीजिए और ये बटन बन जाएगा। इसके ऊपर नाम लिख लीजिए, लेबल सेव डाटा, कुछ भी लिख सकते हैं। मैं सेव डाटा लिख रहा हूँ। अब बटन को भी कोई सा आप कलर दे दीजिए जो आपको अच्छा लगे। मैं फ़िलवक्त के लिए इसको ये वाला कलर दे देता हूँ, ऐसे। अब ये फॉर्म बन गया है। अभी आपने ये करना है कि इसके आगे का जो सेल है, कॉलम है, एच है, कोई भी हो, इसके बाद का, इन फील्ड्स के बाद का जो कॉलम है उसको छोटा करके इस तरह सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से पकड़ के इसको ड्रैग कीजिए और इतना तक छोटा कर लीजिए, ये साइज़ बस। अभी मैं चाहता हूँ कि मैं जब फॉर्म के अंदर डाटा फिल करूँ तो ये इसका कलर जो बैकग्राउंड है वो चेंज हो जाए। तो देखते हैं कि ये कैसे होगा। फिर से कंट्रोल को प्रेस कीजिए और ये सारे सेल सेलेक्ट कर लीजिए माँ सिवाय जेंडर के। जेंडर को सिलेक्ट नहीं करना क्योंकि इसके अंदर हम रेडियो बटन ऐड करेंगे। बाकी को सिलेक्ट कर लेते हैं। कंट्रोल पे हाथ रखा, 1 2
3, जेंडर को छोड़ देना है, क्लास 4, 5 और ये 6 सबको सिलेक्ट कर लिया। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाइए और न्यू रूल पे क्लिक कीजिए। इसमें आपको दूसरा ऑप्शन फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेन ये वाला सिलेक्ट करना है और फिर सेल वैल्यू में से यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए नो ब्लैंक। मतलब कि अगर जब ये ब्लैंक ना हो तो क्या होना चाहिए, फॉर्मेट पे क्लिक कीजिए और फिल पे क्लिक करके इसको बैकग्राउंड कलर दे दीजिए। मैं ग्रीन कलर दे देता हूँ। ये अब ये होगा कि जब हम इसमें डाटा फीड करेंगे, ओके कर दीजिए, तो ये कलर इसका ख़ुद ब खुद चेंज हो जाएगा। जैसे रोल नंबर में मैंने लिखा 1 2 3 और एंटर किया, आप देख रहे हैं इसका बैकग्राउंड बदल गया। नेम में मैंने अपना नाम लिखा और एंटर किया तो बैकग्राउंड चेंज हो गया। इतना तक हमने कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो छोटे छोटे सेल हैं, जब हम डाटा फीड करें तो इनके सामने टिक मार्क आ जाना चाहिए, जो कि दिखने में अच्छा लगेगा। तो करना क्या है, इसमें एक फ़ार्मूला लिखना है हमने। फार्मूला लिखने के लिए एक्सेल जो लोग यूज़ करते हैं उनको मालूम होगा कि इसमें इक्वल साइन डाला जाता है और फिर फार्मूला लिखा जाता है। यहाँ पे हम इफ़ वाले फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, IF ब्रैकेट और ये वाला सेल सेलेक्ट करेंगे, ये फिर एक कॉमा देंगे, फिर 2 इन्वर्टेड कॉमा कॉमा नहीं देना, इक्वल साइन देना है और फिर 2 इन्वर्टेड कॉमा में ऐसे लिख देना है। इससे मुराद ये है कि ये वाला सेल अगर ख़ाली है तो क्या करना चाहिए, कॉमा दे के अगर ये ख़ाली है तो ख़ाली रहना चाहिए, 2 इन्वर्टेड कॉमा रखिए और बीच में कुछ ना लिखिए। इसका मतलब अगर ये ख़ाली है तो ये ख़ाली रहेगा, फिर कॉमा लिखिए और 2 इन्वर्टेड कॉमा के बीच कैपिटल P लिखिए। मतलब ये ख़ाली होगा, इसमें डाटा नहीं होगा तो ये ख़ाली रहेगा, और अगर इसमें डाटा फिल किया जाएगा तो फिर इस H वाले कॉलम में ऑटोमेटिकली P आ जाएगा। ब्रैकेट क्लोज़ कीजिए और एंटर कर दीजिए। अब आप देख रहे हैं कि इसमें 1 2 3 लिखा है तो सामने P आ गया है। अगर मैं इसको मिटा देता हूँ तो एक तो इसका कलर वापस ऑरेंज हो गया और P भी गायब हो गया। अभी इस P वाले खाने पे क्लिक करते हैं और फ़ॉन्ट में जाइए। फ़ॉन्ट के अंदर लास्ट में आपको मिलेगा ये वाला फ़ॉन्ट विंगडिंग 2। विंगडिंग 2 करने से ये जो P था वो चेक मार्क में तब्दील हो जाता है। अभी हम देखते हैं 1 2 3 एंटर। आप देख रहे हैं जैसे ही मैंने 1 2 3 लिखा तो इधर चेक मार्क आ गया है। अब इसको कॉपी करना है, कॉपी करके इधर पेस्ट करते जाएं सबके सामने। जेंडर के सामने नहीं, बाकी सब के सामने पेस्ट करते जाइए। ये पेस्ट हो गया है लेकिन चेक मार्क शो नहीं कर रहा क्योंकि इसमें डाटा नहीं है। जब हम इसमें डाटा लिखेंगे तो आप देखेंगे कि सामने चेक मार्क आ जाएगा। देख रहे हैं। जेंडर को फ़िलहाल छोड़ते हैं, क्लास लिखते हैं। फ़र्ज़ करें क्लास है 9th, तो आप देख रहे हैं सामने ना सिर्फ चेक मार्क आ रहा है बल्कि इस फील्ड का बैकग्राउंड भी चेंज हो रहा है। कोर्स लिखते हैं MS ऑफिस ऐसे, और सिटी लिखते हैं डेरा गाजी खान, एंटर। अभी मैं चाहता हूँ ये जो चेक मार्क है जैसे ही डाटा लिखा जाए तो इनका बैकग्राउंड भी चेंज हो जाए, जो कि दिखने में अच्छा लगेगा। तो मैं इन सब को सिलेक्ट कर लेता हूँ
कंट्रोल पे हाथ रख के सारे एक साथ सिलेक्ट कर लें और फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाइए, न्यू रूल में जाइए, सेकंड वाला कॉलम सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से सिलेक्ट कीजिए नो ब्लैंक। अगर ये ब्लैंक नहीं है तो इसका बैकग्राउंड होना चाहिए, मोर कलर से मैं एक ग्रीन कलर ले लेता हूँ, बल्कि ब्लू कलर ले लेता हूँ और ओके कर देता हूँ। अभी फ़ॉन्ट में जाता हूँ, ब्लू कलर बैकग्राउंड में होना चाहिए तो फ़ॉन्ट कलर वाइट होना चाहिए ताकि दिखने में अच्छा लगे और बोल्ड भी हो जाना चाहिए। ये कंडीशंस लगा के ओके कर देंगे और ओके। अभी आप देख रहे हैं कि इनके सामने ब्लू कलर में चेक मार्क आ गया है। फिर से इसको चेक करते हैं, मैं इसको डिलीट करता हूं तो आप देख रहे हैं कि सारा वो बैकग्राउंड भी ख़त्म हो जाता है और आगे का चेक बॉक्स भी ख़त्म हो जाता है। और जब मैं इसको फिल करता हूं तो चेक बॉक्स भी आ जाता है और बैकग्राउंड भी ग्रीन हो जाता है। ये देखिए, तो ये हमारा फॉर्म इस तरह से कंप्लीट हो गया है। अभी व्यू में जाके इसके ग्रिड लाइंस को हटा दीजिए तो ये इस तरह से दिखेगा। अब इसको यहाँ से ऐसे सिलेक्ट करते हैं, ऐसे सिलेक्ट करके यहाँ पे, ताकि हमें ये खूबसूरत दिखे। अब हम इसको होम पे जाके बॉर्डर्स में जाएंगे और इसको ऑल बॉर्डर्स कर दीजिएगा, बॉक्स बॉर्डर इस तरह से। तो ये हमारा फॉर्म बन गया है। अभी हम चाहते हैं जब ये सारा फॉर्म फिल हो जाए, बल्कि इससे पहले हम जेंडर पे काम कर लेते हैं। जेंडर पे काम करने के लिए हमने करना है डेवलपर ऑप्शन। डेवलपर ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहा है। अगर आपके पास डेवलपर ऑप्शन शो ना हो रहा हो तो इसी बार पे राइट क्लिक कीजिए और कस्टमाइज़ क्विक एक्सेस टूल बार कीजिए और फिर आपको पॉपुलर पे क्लिक कीजिए और इधर शो होगा शो डेवलपर टैब इन द रिबन। इसको चेक करने पर आपका डेवलपर ऑप्शन शो हो जाएगा। ओके, अभी आपने डेवलपर ऑप्शन में जाना है। इसके अंदर आपको इंसर्ट पे जाना है। इंसर्ट के अंदर ये वाला रेडियो बटन आपको दिखाई देगा। इसको क्लिक करके यहाँ पे आपने क्लिक करके ड्रैग करना है और ऐड कर देना है। ये ऑप्शन बार आपको यहाँ पे ड्रा हो जाएगी। इसको ऐसे खींच के इस पे क्लिक करके इसका नाम आपने रख लेना है मेल और वापस इसको इतना सा साइज़ कर देना है। फिर इसको कॉपी कर लेना है, राइट क्लिक करके कॉपी और फिर कंट्रोल V से पेस्ट करना है, दूसरा बन जाएगा। इसको आपने इधर रख लेना है और इस पे डबल क्लिक करके आपने इसको लिख लेना है फीमेल। तो आप देख रहे हैं कि इसको क्लिक करके राइट क्लिक करके थोड़ा सा इसको ऊपर कर लीजिए ताकि ये बिल्कुल ठीक रहे। तो आप देख रहे हैं कि दो ऑप्शन बन गए हैं, मेल फीमेल। आप इनमें से कोई एक को सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी आपने क्या करना है, इस मेल वाले पे राइट क्लिक करके फॉर्मेट कंट्रोल पे क्लिक करना है। जैसे जैसे मैं स्टेप करता जा रहा हूँ इन्हीं को एहतियात से केयरफुली फॉलो करना है। राइट क्लिक करके फॉर्मेट कंट्रोल कीजिए और फिर इस पे आपने सेल लिंक पे क्लिक करना है और आगे किसी एक सेल पे क्लिक कर देना है, कहीं पे भी कर सकते हैं। ये हो गया और ओके कर देना है। अब आप देख रहे हैं कि ये जब मेल सेलेक्ट करते हैं तो इधर 1 लिखा आता है और फीमेल सेलेक्ट करते हैं तो 2 लिखा आता है।
दैट मीन्स मेल इज़ इक्वल टू 1 एंड फीमेल इज़ इक्वल टू 2। तो ये यहाँ तक हो गया कंप्लीट। अभी हम चाहते हैं कि ये 1 की बजाय मेल फीमेल शो करे, तो इसके साथ सेल पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे एक फार्मूला लिखिए। फिर से इफ़ का फार्मूला इक्वल साइन इफ़ ब्रैकेट और फिर ये वाला सेल बताइए, क्लिक करना है। अब इक्वल टू 1, यानी कि अगर ये वाला सेल 1 है तो फिर इधर लिख दो कॉमा लिख के 2 इन्वर्टेड कामा में मेल लिख दो इसी तरह से, और फिर कॉमा और 2 इन्वर्टेड कामा में फीमेल लिख दो ये, और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दो। तो अब आप देखेंगे कि जब आप मेल पे सिलेक्ट करते हैं तो इधर मेल शो होता है और फीमेल पे सिलेक्ट करते हैं तो फीमेल शो होता है। ठीक है, अभी हमने करना है ये जो सेव डाटा का बटन है इसका कलर चेंज करना है। हम चाहते हैं जब हम ये सारे फिल कर लें तो फिर सेव डाटा वाले बटन का कलर ग्रीन हो जाए ऑटोमेटिकली। तो इसके लिए आपको किसी एक सेल पे क्लिक कर लीजिए। यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे आपने एक फार्मूला लिखना है इक्वल साइन काउंट ए। काउंट ए का फार्मूला यूज़ कीजिए, ब्रैकेट डालिए और कंट्रोल पे हाथ रख के इन सब को सिलेक्ट कीजिए, 1 2 3, और ये जेंडर के लिए इसको सिलेक्ट कीजिए 4, और क्लास पे क्लिक कीजिए, कोर्स पे क्लिक कीजिए और सिटी पे क्लिक कीजिए और फिर एंटर कर दीजिए। तो ये काउंट करेगा, जो सेल फिल कर लिए जाएंगे उनको काउंट करेगा। अभी 4 सेल फिल हो चुके हैं तो यहाँ पे 4 बता रहा है। अभी मैं क्लास लिख लेता हूँ, क्लास 6, तो ये बता रहा है कि 5 फिल हो चुके हैं। कोर्स में लिखता हूँ MS ऑफिस, तो ये बता रहा है 6 फिल हो चुके हैं। और सिटी में लिखता हूँ जी जामपुर, तो ये बता रहा है जी 7 फिल हो चुके हैं, मतलब तमाम फिल हो चुके हैं। अब मैं चाहूँगा कि जब ये तमाम फिल हो जाएं तो मेरा ये बटन भी डार्क ग्रीन में कन्वर्ट हो जाए। तो फिर इस पे क्लिक करना है इसी सेल पे, और इसका जो यहाँ पे फार्मूला होगा आपको इधर शो होगा, इस पे इसको सिलेक्ट करके कॉपी कर लें, कॉपी। अब इसी बार में क्लिक करके इसको ख़त्म कीजिए और एंटर कर दीजिए, हो गया। अभी सेव डाटा वाले बटन पे क्लिक करें और फिर होम में जाके कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाइए, इसमें कीजिए न्यू रूल में जाके आपने लास्ट वाला यूज़ करना है, यूज़ अ फार्मूला टू डिटरमिन विच सेल टू फॉर्मेट। इस पे क्लिक कीजिए और इस खाने में वो वाला फार्मूला पेस्ट कर दीजिए। अब ध्यान रहे कि आपकी तमाम वैल्यू जो हैं वो 7 हैं। फार्मूला पेस्ट करने के बाद सिंपल इक्वल टू 7 कर दीजिए और फिर फॉर्मेट में जाइए और फिल कलर सेलेक्ट कीजिए ग्रीन, और फॉन्ट में जाइए बोल्ड और फॉन्ट कलर सेलेक्ट कीजिए वाइट और ओके कर दें और फिर ओके कर दें। आप देख रहे हैं कि इसका कलर ग्रीन हो गया है। अगर मैं इनमें से किसी एक का डाटा डिलीट करता हूं तो ये फिर से वही कलर में बदल गया है, और जब मैं सब को फिल कर लूँगा तो ये फिर ग्रीन होगा। ट्राई कर लेते हैं। देखें कुछ भी फिल नहीं है, तो इधर चेक बॉक्स भी नहीं शो हो रहे हैं और नीचे बटन जो है वो भी ग्रीन नहीं हुआ है। अभी मैं फिल करता हूँ रोल नंबर 1, स्टूडेंट नेम अली,
फादर नेम इमरान, इधर जेंडर मेल रहेगा, क्लास सेलेक्ट करता हूँ 6, कोर्स सेलेक्ट करता हूँ MS ऑफिस, और अभी जब मैं लास्ट को फिल करूँगा तो बटन ग्रीन हो जाएगा खुद ब खुद। सिटी करता हूँ मुल्तान, आप देखें कि ये ग्रीन हो गया है। यहाँ तक हमारा ट्यूटोरियल हुआ कंप्लीट। आगे चलते हैं और हम चाहते हैं अभी जो करना है आपने वो इस बटन को कट कीजिए, कंट्रोल X से कट करके आप इसको नीचे ले आइए, कहीं पे भी पेस्ट कर दीजिए। फिर इसको कंट्रोल C से कॉपी कीजिए और वापस वहीं पे पेस्ट कर दीजिए। सॉरी, पेस्ट नहीं करना, फिर से कॉपी कीजिए, कंट्रोल C से कॉपी, और इधर क्लिक करके होम पे जाइए। होम में आपको दिखाई देगा ये पेस्ट के नीचे ये एरो है, एरो पे क्लिक कीजिए और एज पिक्चर पे आइए और पेस्ट पिक्चर लिंक पे क्लिक कीजिए, तो ये पिक्चर बन जाएगी और इसको आप इस तरह से खींच के बराबर कर लीजिए। ये बटन बन गया आपका। इस तरह से करना क्यों ज़रूरी है, ये चूँकि पहले ये सेल था तो इस पर हम क्लिक नहीं कर सकते थे, लिंक बनाने के लिए हमें ऐसा करना ज़रूरी है। स्टेप्स को गौर से देखिए और जैसे जैसे मैंने बताया है वैसे वैसे ही आपने करना है। अभी आप क्या कीजिए कि ये जो मेल लिखा है इसके ऊपर 3 सेल छोड़ के, क्योंकि मेल के ऊपर 1 2 3 हमारे फील्ड्स हैं, तो इसके ऊपर हमें 3 सेल फिल करने हैं, 1 2 और 3। इस पे इक्वल साइन लिखिए और इस पे क्लिक कर लीजिए, 1 पे एंटर कर दीजिए, तो आप देखेंगे कि इसमें 1 आ गया है। मतलब हम चाहते हैं जो वैल्यू इधर लिखी जाए वही इधर शो हो। इसके लिए यही कुछ लिखना होता है, इक्वल साइन और ये सेल सेलेक्ट करके एंटर करना है। फिर इधर भी इक्वल साइन और दूसरा सेल सेलेक्ट करके एंटर करना है। फिर इधर भी इक्वल साइन और तीसरा सेल सेलेक्ट करके एंटर करना है। अब आप देख रहे हैं कि आपका रोल नंबर भी आ गया, नेम भी आ गया और फादर नेम भी आ गया और मेल भी ऑलरेडी हम बना चुके हैं। ये होना इसी सेम कॉलम में सारे होने चाहिए और बीच में कोई सेल छूटा हुआ नहीं होना चाहिए, इसी तरह होने चाहिए। अब मेल तो ऑलरेडी हमने ये वाला जेंडर तो ऑलरेडी ले चुके हैं। अब इधर क्लिक कीजिए, इक्वल साइन लिखिए और क्लास ले लीजिए, एंटर। फिर इक्वल साइन लिखिए और कोर्स ले लीजिए, कोर्स पे क्लिक कीजिए और एंटर। फिर इक्वल साइन लीजिए और सिटी पे क्लिक करके एंटर। अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे वो डाटा शो हो रहा है जो हमारे फॉर्म में लिखा जाएगा। अगर मैं इधर चेंज करता हूँ 2 अहमद, फादर नेम इकबाल, इसका क्लास है जी 7, कोर्स है जी ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग, सिटी है लाहौर। तो आप देख रहे हैं कि जो डाटा मैंने इधर फिल किया यहाँ पे भी वही डाटा हो गया है। तो यहाँ तक तो हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम चाहते हैं कि जब हम इस सेव डाटा पे क्लिक करें तो हमारा डाटा खुद ब खुद इधर दूसरी शीट में इधर सेव हो जाए। तो इधर हम पहले बना लेते हैं वही वाली फील्ड्स, रोल नंबर, नेम, फादर नेम, जेंडर, क्लास, कोर्स और सिटी। तो इधर लिख लेते हैं हम रोल नंबर, नेम, फादर नेम,
जेंडर, क्लास, कोर्स एंड सिटी, इन सब को ऐसे इधर ए पे क्लिक करके इधर ड्रैग करें, सबको सिलेक्ट करके इस आखिरी के इस लाइन से पकड़ के थोड़ा सा बढ़ाइए तो इन सब का साइज़ खुद ब खुद बराबर बराबर बढ़ जाएगा। तो इसको यहाँ पे छोड़ते हैं। अब आप देख रहे हैं कि ये साइज़ बढ़ गया है, थोड़ा मज़ीद बढ़ा लेते हैं, ऐसे ये हो गया। अब इसको हम थोड़ा साइज़ भी ज़्यादा कर देते हैं। ये हमारा टेबल बन रहा है। होम पे सेलेक्ट करने के बाद होम पे आइए, साइज़ इसका 14 कर दीजिए और इसको सेंटर में कर दीजिए। बार बार ये मेरा टूल बार जो है वो गायब हो रहा है, तो मैं राइट क्लिक करके इसको मिनिमाइज़ द रिबन को ख़त्म कर देता हूँ ताकि ये गायब ना हो। ऐसे बना लिया। अब फिर मैंने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके इसका बैकग्राउंड कर देता हूँ ब्लैक और इसका फ़ॉन्ट कलर वाइट। तो ये बन गया है मेरे पास। वापस आते हैं। अब हम चाहते हैं जो भी फॉर्म में डाटा फिल करें तो इधर सेव होता जाए खुद ब खुद। तो वापस आते हैं फॉर्म पे और हमने करना ये है कि डेवलपर में जाना है और रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करना है। यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, जो स्टेप मैं बता रहा हूँ वही स्टेप सेम फॉलो करने हैं। कोई स्टेप पहले और कोई बाद में नहीं करना। फिर बाद में लोग कमेंट कर रहे होते हैं जी हमारा ये वर्क नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे गौर से देखिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए, एहतियात से देखेंगे तो आपको ये सही से समझ आ जाएगा। रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करें और इधर मैक्रो का नाम दे दें, सेव डाटा, कोई भी नाम दे दें। आप कोई भी नाम दे सकते हैं लेकिन ध्यान रहे बीच में स्पेस नहीं होनी चाहिए। सेव डाटा लिख दिया और ओके कर दिया। अभी आप इस डाटा को सारे को सिलेक्ट कर लीजिए ऐसे और कंट्रोल सी से कॉपी कर लीजिए। फिर आप दूसरी शीट में आइए जहाँ पे डाटा आपने सेव करना है। रोल नंबर पे क्लिक कीजिए और बल्कि रोल नंबर पे नहीं, सिटी से आगे एक सेल छोड़ के, 2 सेल छोड़ के आप इधर बाहर क्लिक कर लीजिए। कंट्रोल पे हाथ रखिए और कीबोर्ड से डाउन एरो प्रेस कीजिए तो ये लास्ट में चला जाएगा। फिर लेफ़्ट एरो प्रेस कीजिए तो ये इधर आ जाएगा लेफ़्ट साइड पे, और फिर अप एरो प्रेस कीजिए तो ये टॉप पे चला जाएगा। तो अभी आपने करना है इधर यूज़ रिलेटिव रेफरेंसेस पे क्लिक, फिर आपने डाउन एरो प्रेस करना है और इधर कंट्रोल ऑल्ट और वी, कंट्रोल ऑल्ट और वी को प्रेस करेंगे और वैल्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने ट्रांसपोज पे क्लिक करना है। तो आपने जो डाटा कॉपी किया था वो इधर पेस्ट हो जाएगा। होम में चले जाइए और इसको सेंटर कर लीजिए और बॉर्डर में जाके इसको ऑल बॉर्डर कर लीजिए। हो गया। अब लेफ़्ट एरो प्रेस करते जाइए और लास्ट वाले सेल, खाली सेल में आ जाइए और फिर डेवलपर में जाके यूज़ रिलेटिव रेफरेंसेस को ख़त्म कर दीजिए। वापस पहली शीट पे आइए, फॉर्म को नीचे से ऊपर तक क्लिक करके डिलीट बटन की मदद से इसका डाटा डिलीट कर दीजिए और कर्सर को फर्स्ट वाले सेल पे लाके छोड़ दीजिए और डेवलपर में जाके स्टॉप मैक्रो पे क्लिक कर दीजिए। ये काम हो गया। मैक्रो क्या करता है, आपने जो कुछ भी किया है उसको रिपीट करता है। अभी हम ट्राई करते हैं। इसमें मैं रोल नंबर लिखता हूँ, रोल नंबर 1, नाम लिखता हूँ अहमद बिलाल,
फादर नेम लिखता हूँ बिलाल खान। जेंडर मेल रहेगा, क्लास 6 लिख लेता हूँ। कोर्स MS ऑफिस, सिटी लाहौर। लिखने के बाद आप चेक करेंगे, देखें बटन ग्रीन हो गया है। अभी के लिए हम चेक करेंगे, मैक्रोज़ में जाएंगे, क्लिक करेंगे और इस वाले मैक्रो को जो हमने बनाया था रन क्लिक करके रन करेंगे। जैसे ही रन करते हैं आप देखेंगे कि ये फॉर्म खाली हो गया और आपका डाटा इधर फिल हो गया है। ठीक है, दोबारा से ट्राई करते हैं। रोल नंबर 3 यास्मीन ज़हरा, फादर नेम अली ख़ान, जेंडर मेल फीमेल, क्लास हो गया 9, कोर्स हो गया ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग, सिटी हो गया जी कराची। और मैक्रो को रन करते हैं। तो आप देखते हैं कि तीसरी एंट्री भी इधर सेव हो गई है। अभी हम मैक्रो को इधर से रन कर रहे थे अभी तक, लेकिन अब हमने करना है बटन पे राइट क्लिक और इस मैक्रो को इस बटन के साथ लिंक कर देना है। राइट क्लिक करें और असाइन मैक्रो पे क्लिक करें और जो मैक्रो आपने बनाया था सेव डाटा का उस पर क्लिक करके ओके कर दें। अब आपको इधर से मैक्रो रन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आप बटन पे क्लिक करेंगे तो मैक्रो रन होगा और डाटा को इधर सेव कर देगा। ट्राई करते हैं। रोल नंबर 4 अकरम रशीद, फादर नेम मोहम्मद रशीद, जेंडर होगा मेल, क्लास होगा 10th और कोर्स होगा वेब डेवलपमेंट और सिटी होगा मुल्तान, कुछ भी होगा। अभी आप देखें कि ये बटन ग्रीन हो गया है और इस पे क्लिक करने पर ये वाला जो डाटा है वहीं पे चला जाएगा सेव। आप देखें फॉर्म बिल्कुल खाली हो गया और आपका डाटा इधर चला गया है। अब आप चाहते हैं कि ये वाला जो रफ हमने बनाया था ये शो ना हो, तो आप इसको इस तरह से सिलेक्ट करें और होम में जाके इसका फ़ॉन्ट कलर वाइट कर दें तो ये दिखेगा नहीं। इसको मैंने हाईलाइट कलर को चेंज कर दिया है। ये है फ़ॉन्ट कलर, इसको वाइट कर दें तो ये नज़र नहीं आएगा। इस तरह से आपका ये सिर्फ फॉर्म नज़र आएगा और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।